51 गाथा हुई थी और 52वां गाथा प्रारंभ हुई जिसमें कहते अथ संप्रति कसाय नो कसायोरपि असुर मनोयोग रूपताम निर्देशन्ति शास्त्रकाराः। अब यहाँ कसाय और नो कसाय इन दोनों में भी असुर मनोयोग रूपता हुआ करती है, ऐसा शास्त्रकार आचार्य कुंद देव निर्देशन्ति यानी कथन करते हैं। रागो दोषो मोहो आसादीनो कसाय परिणामो फूलो वा सुमो वा मनोतीर्जनाविन्ति। कि रागो राग भाव, दोषो दोष द्वेष भाव, मोहो मोह भाव और हास्यादीनो कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद ये हास्यादि नौ कसाय जो परिणाम हुआ करते हैं, स्थूलो वा सूक्ष्मो वा, चाहे ये परिणाम स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो। असुर मनोत्तेजनाविन्ति वह असुर मन है जिसके अंदर में ऐसे परिणाम हुआ करते हैं, वो परिणाम असुर मन कहा जाता है। ऐसा जिनाविन्ति जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब देख लीजिए, कुछ लोग बोलते छोटे मोटा तो चलता है, नहीं, छोटा भी है तो भी अशुभ तो है, छोटा भी है तो भी अशुभ ही मन है और अशुभ मन नियम से अशुभ कर्म के आश्रय का कारण हुआ करता है। तो कभी ऐसा नहीं सोच करके चलना चाहिए छोटी मोटी सब चल सकता है, नहीं, ये चल रहा है इसका मतलब आपका मन शुभ नहीं है, आपका मन अशुभ है और अशुभ मन नियम से कर्म के आश्रय बंध का कारण होता है। रागो दोषो रागा द्वेषश्च, राग और द्वेष ये तो राग द्वेषो विचित्र चाक्रमोनि विपाक कारणभूतो प्रीति अप्रीति रूपो भवतः। ये सभी ये दोनों राग और द्वेष विचित्र चाक्रमोनि कर्म के विपाक के कारणभूत हैं, जो कि प्रीति और अप्रीति रूप होता। प्रीति और अप्रीति रूप राग रूप परिणाम होते हैं जब व्यक्ति के अंदर में, तो प्रीति भाव उत्पन्न होता है। मैं इससे बात कर लूं, मैं इसको देख लूं, मैं उसको बैठा लूं, मैं उसके लिए कोई भी ऐसे विचार जो उत्पन्न होते हैं, प्रीति रूप भाव उत्पन्न होते, सामग्री उसको दे दूं, राग है, राग है। अप्रीति रूप परिणाम होते हैं, अरे बोला ना, नहीं करना, ये कौन से भाव हो रहे हैं? अप्रीति रूप द्वेष भाव कहलाते हैं। ये द्वेष रूप परिणाम हुआ करते हैं। तो राग और द्वेष प्रीति रूप अप्रीति रूप जो परिणाम होते हैं, अथवा निर्विकार शुद्धात्मनो विपरीतो, निर्विकार शुद्धात्मा से विपरीत इष्टानिष्ट इंद्रिय विषयेषु हर्ष विषादात्मको चारत्मो प्रकार भूतो राग द्वेषो, अथवा निर्विकार शुद्धात्मा है उस अपनी निर्विकार शुद्धात्मा से विपरीत इष्टानिष्ट इंद्रिय विशेषो, इष्ट इंद्रियों के विषय अनिष्ट इंद्रियों के विषय। अब क्या है, इंद्रियों के विषय इष्टनिष्ट नहीं होते। सत्य ये है अपने लिए जिस इंद्रियों के विषय इष्ट है वो इष्ट इंद्रिय विषय कहलाता है। अपने लिए जो अनिष्ट दिखते हैं वो
वो अनिष्ट इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, ना वो अपने आप में अच्छी है न अपने आप में बुरी है, किंतु उन वस्तुओं को पाकर के अपना मन जो अच्छा मन स्वीकार करता है ये इष्ट कहलाता है, राग कहलाता है। और उसको पाकर के जो मन अच्छा महसूस नहीं करता है, अप्रीति रूप भाव उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है? अनिष्ट मन कहलाता है, द्वेष रूप अवस्था कहलाती है। तत् रागो द्विविधा, उसमें राग दो प्रकार का होता है, प्रशस्ता प्रशस्त भेदा, एक प्रशस्त दूसरा अप्रशस्त। तो प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से राग दो प्रकार का होता है। अरहद वीतराग सर्वज्ञादि पंच परमेष्टि प्रवृत्ति विषय को गुणानुरागात्मको भक्ति भावः यथा योग दानाभिलाषात्मको वा जीवात्म परिणाम प्रशस्त रागः। अरहद वीतराग सर्वज्ञादि पंच परमेष्टि इत्यादि विषय जो उनके गुणों में अनुरागात्मक भक्ति भाव होता है, वह यथा योग्य दानाभिलाषात्मको, यथा योग्य दान देने की अभिलाषा रूप जो जीवात्म परिणाम जीवात्मा के परिणाम होते हैं, वह सभी प्रशस्त राग कहलाता है। ये प्रशस्त राग है। पंच परमेष्टि की भक्ति रूप परिणाम होना अथवा दान आदि रूप साधु हैं उनके लिए आहार दान, अभय दान, औषधि दान रूप परिणाम होना, ये सभी कौन सा राग कहलाता है? प्रशस्त राग है। जब व्यक्ति के परिणामों में प्रशस्तता आती है, परिणामों में निर्मलता आती है, तो उसके भाव होते हैं कि मैं आहार दूं, ये महाराज अस्वस्थ हैं, इनके लिए औषधि दूं, ये क्या नाम से अध्ययनशील हैं, इनके लिए पेन कॉपी की आवश्यकता है, तो मैं उनको पेन कॉपी पुस्तक दूं। ऐसे जो भाव उत्पन्न होना है, ये भाव बिना प्रशस्तता के हो नहीं सकते। और स्वेच्छा परक भाव हुआ करते हैं। दूसरों के आग्रह से, किसी के कहने से यदि कोई करे तो उसमें तो कुछ विकल्प है, हो भी सकते, प्रशस्त परिणाम नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि हमको ये पेन चाहिए और सामने वाला नहीं देना चाहता है। अब चूंकि आप मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, बेमन से दे रहे हैं, विचार उनकी इतने अच्छे नहीं है, बेमन से दे रहे हैं, प्रशस्त नहीं हो सकता, प्रशस्त राग नहीं होगा, अप्रशस्त हो जाएगा। स्वेच्छा से उसको देना चाहिए और कुछ प्रसन्नता के साथ देना चाहिए, वो प्रशस्त दान कहलाएगा, वो प्रशस्त परिणाम कहलाएगा। इसी प्रकार से साधक जो होते हैं वो मांगते नहीं हैं। साधक जो होते हैं वे किसी वस्तु के लिए मांगते नहीं हैं, उसके बिना अपना समय गुजार लेंगे, लेकिन मांगन मरण की तरह मानते हैं। तो ये हो सकता है कि उनके पास पेन खत्म हो गया है, पेन की स्याही नहीं है ना, तो इत्यादि परिस्थितियों में बिना पेन के भी रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कॉपी भर गई है, अब बिना उसके भी रह सकते हैं। संकेत इशारा दिया, नहीं समझा, नहीं लाया, नहीं, अब क्या करो? अब जबरदस्ती तो उसको आंखें नहीं दिखा सकते हो कि हमारे लिए सामान क्यों नहीं ला करके दिया, ये सामग्री क्यों नहीं दिया। ऐसा जबरदस्ती की किसी के लिए कोई सामग्री नहीं ली जा सकती है, नहीं मंगाई जा सकती है। प्रशस्त परिणाम होना चाहिए तो देने वाले की, तो वह दान प्रशस्त दान कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति का जो मन है वो प्रशस्त मन कहलाता है। वस्तुतो यत्र चारित्र्यो कर्मणो मंदोदये सति परमेष्टि प्रवृत्तिषु प्रशस्त रागः परिणाम शुद्धता जनित प्रसन्नता च भवतः। कह रहे थे वस्तुतः जहाँ चारित्र्यों कर्म के मंदोदय होने पर परमेष्टि इत्यादि के विषय में प्रशस्त राग होता है, परिणामों की विशुद्धि जनित प्रसन्नता होती है। अब फिर जब प्रशस्त राग होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर में
कोई भी ऐसे कार्य करने में प्रसन्नता होती है, भक्ति में भी प्रसन्न मन होता है, अथवा दान आदि करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। तो ऐसी प्रसन्नता च भवता, जो प्रसन्नता होती है, तत्र स्वपरिणाम उपयोगो वा भवति इति पंचास्तिकाय प्रवृत्ते। आप उसमें स्वपरिणाम या स्वउपयोग हुआ करता है, वह शुभ मन है, ऐसा पंचास्तिकाय की गाथा 131 में कहा है। तट टीकायाम से विशदीकृतम, और इस बात का वहां की टीका में विशद वर्णन किया है। प्रशस्त रागस्य स्वरूपम पंचास्तिकाय इत्थं निरूपितम। प्रशस्त राग के स्वरूप को पंचास्तिकाय की गाथा 186 में इस प्रकार से कहा है। अरिहंत सिद्ध साहुसो भक्ति धम्मं विजाय खलु चिट्ठा अनुगमनं पि गुरुणं सद्रागोति पुच्छन्ति। अरिहंत सिद्धे साहु सुभक्ति, अरिहंत के प्रति भक्ति, अरिहंत वितराग सर्वज्ञ प्रभु जो है, उनके प्रति जो भक्ति के परिणाम होना, ये प्रशस्त मन है, ये प्रशस्त राग है। सिद्ध परमेष्ठी, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया है और लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के प्रति जो भक्ति रूप परिणाम होना है, वो प्रशस्त राग है। साहु भक्ति, और साधुओं के प्रति भक्ति रूप जो परिणाम होना है, वह भी प्रशस्त मन कहा जाता है। अब हमको निरंतर सोचते रहना चाहिए, इस बात के लिए देखना चाहिए कि भक्ति करना एक अलग बात है, पूजा वगैरह वंदना स्तुति करना एक अलग बात है, लेकिन उसमें आपके परिणाम कितने प्रशस्त हैं, परिणाम हैं कि नहीं हैं। कितने लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि पूजा तो करते जा रहे हैं, ध्यान कहीं दूसरी जगह, परिणाम कहीं दूसरी जगह है, द्रव्य चढ़ाते जा रहे हैं, तो वो तो सम्यक प्रकार से नहीं कहा जाएगा ये तरीका, कि केवल इस प्रकार का नाम प्रशस्त परिणाम नहीं कहलाएंगे, उसका नाम भक्ति नहीं। भक्ति तो अंतर के परिणामों से हुआ करती है, और अंतरंग के परिणाम जब व्यक्ति के उस प्रकार से हो तो वो प्रशस्त मन कहा जा सकता है। परिणाम ही ना हो, परिणाम ही ना लगाए हो, परिणाम किसी दूसरी जगह हो। कितनी बार बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, बीच में कोई आ गया, बात करने लगे, कोई सामग्री रखना है, उठाना है, चले गए, रख आए, उठा करके ले आए, तो ये क्या भगवान की पूजा कर रहे हो, विनय कर रहे हो कि अभिनय, आदर कर रहे हो कि अनादर? अनादर हो रहा साक्षात। पहले जो आप भगवान की पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरी कर लीजिए, इसके उपरांत दूसरे काम कीजिए, अथवा पहले दूसरे काम करके आओ, फुर्सत होकर के फिर भक्ति की पूजन में आराम से खड़े हो जाओ। उस वक्त दूसरे काम नहीं होना चाहिए, दूसरे कार्यों में उपयोग नहीं जाना चाहिए। वो प्रशस्त राग कहलाएगा, वो प्रशस्त मन कहलाएगा कि उस व्यक्ति का मन क्या है, प्रशस्त है। जब कभी सुबह स्तोत्र वगैरह पाठ करते हैं, स्तुतियां पाठ करते हैं, तो उतने जितने बने अपना मन उसमें लगाना चाहिए, वो प्रशस्त मन है, उसमें उपयोग लगाना चाहिए। कितने लोगों को देखते हैं ना तो स्तोत्र को याद है और ना वो पुस्तक लाते हैं, पुस्तक भी नहीं खोलते, याद भी नहीं, पुस्तक फिर काय के लिए ला करके बैठे हो हैं, सुनने के लिए, सुनने में मन नहीं लगता है, कहीं यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे, कौन आया कौन गया, क्या कुछ ना कुछ दूसरी बाह्य जगत में उपयोग उनका लगा रहेगा। तो ऐसी पद्धतियां यदि हैं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह तुम्हारा प्रशस्त मन नहीं कहलाएगा। आलस्य पहले आ गया,
कौन इतनी बड़ी पुस्तक हाथ में लेकर के रखे, कौन इतनी देर तक खड़े हाथ में लेकर के पुस्तक रखे, कौन खोले, कौन रखे। आलस्य पहले ही है, हिंसा भाव तो पहले ही आ गया। आलस्य ही हिंसा है। प्रमत्त योगा प्राण योगुणाम प्रमाद योगा। क्या दिक्कत थी पुस्तक को लाने की? पुस्तक लाते तो कम से कम तुम्हारे परिणाम तो लगते, तुम्हारा मन तो लगता, कुछ ना कुछ तो अपने आत्मविशुद्धि जगती। याद मतलब पुस्तक नहीं लाए और याद भी नहीं। याद होता तो भी मान सकते थे कि आपके लिए याद है, इसलिए परिणामों की निर्मलता आ सकती है। याद भी नहीं और पुस्तक भी नहीं है तो परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। अपने लिए चाहिए कि अपन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखें। या तो याद करो, फिर कोई पुस्तक लाने की आवश्यकता नहीं, और याद नहीं है तो फिर पुस्तक रखो, पुस्तक से देख करके पढ़ो। तो अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति जो भक्ति है, धम्ममी है, तथा धर्म के प्रति जो भक्ति है, जाखलु चेष्टा जो चेष्टा हुआ करती हैं, अनुगमनम पि गुरुणम और गुरु के अनुगमन करना। गुरु का अनुगमन का अर्थ क्या होता है? गुरु के पीछे चलना अनुगमन कहलाता है। गुरु के आगे नहीं चलना चाहिए। ये सभ्य पुरुष जितने भी होते हैं उनकी पद्धतियां रहती हैं कि वे गुरु के आगे आगे नहीं चलते, जब भी चलते हैं गुरु के पीछे चलते हैं। अगर साथ में भी चलने का अवसर मिल जाए, कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए कि साथ में चलने का, तो थोड़ा गैप दे करके चलते हैं और प्रयास रहता है कि अपन पूरे सावधानता से चलें, एक भी कदम हमारा आगे ना बढ़ जाए, आगे ना पहुंच जाए। तो इतनी सावधानता, बगल में चलने के लिए तो बहुत सतर्कता रखना पड़ती है, बहुत सावधानता रखना पड़ती है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। और जब भी चले थोड़ा गैप दे करके चले, एक दूसरे का हाथ ना टकरा जाए, एक दूसरे से ना टकरा जाए। ये सभी नए सम्मान है, ये विनय है। तब जब भी ऐसा प्रसंग आए तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप दे करके चलते हैं। ये महत्वता है। जब भी अपन आपस में भी चले, वैसे भी एक दूसरे से सट करके तो कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर के अंदर में पाए जाने वाले जीवांश जो है वो अलग है, और दूसरे व्यक्तियों के शरीर के अंदर में पाए जाने वाले जीवांश एक अलग किस्म के हुआ करते हैं। संभवतः दो व्यक्ति टकराए या दोनों का घर्षण हुआ तो उन सारे जीवों की विराधना का दोष नियम से लगेगा, दोष लगेगा। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके चले, एकदम सट करके ना चले। तो इस प्रकार से अनुगमनम पि गुरुणम, जो गुरु के प्रति अनुगमन करना। अब अनुगमन करना इसका मतलब है पीछे चलना। तो कितना पीछे चलना? अधिक से अधिक, एक हाथ, दो हाथ, इतना पीछे चला जा सकता है। वे इतना पीछे ना हो कि महाराज कहीं जा रहे हो और आप कहीं जा रहे हो, ये कोई अनुगमन तो नहीं कह रहा है। अनुगमन तुरंत इतना निकट, ज्यादा दूरी भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा निकटता भी नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भी सिद्धांत क्या है? यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़ जाए, महाराज के लिए कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कुछ समझाना हो, तो वे बतला सकते हैं। कोई सामग्री उठाना हो, कोई सामग्री रखना हो, तो शिष्य निकट है तो तुरंत उठा करके दे सकता है, रखना हो तो रख सकता है। तो ये सारे, कोई तकलीफ आ सकती है, कोई संकट आ रही है, तो वो व्यक्ति तुरंत के तुरंत संभाल सकता है। और जो गुरु के अनुगमन कर रहा है, अनुगमन शब्द का प्रयोग किया है। हो सकता था पीछे गमन करे, ऐसा कह सकते थे कि आचार्य महाराज कह देते थे पृष्ठभागी गमनम, है ना, तो दूरीकृत गमनम, लेकिन दूरीकृत गमन नहीं है, पृष्ठभाग गमन नहीं है, ज्यादा पीछे गमन नहीं, अनुगमन। अनुगमन यानी निकट से,
ज्यादा दूरी, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हर शिष्यों का प्रयत्न रहता है। हर शिष्यों का, भले वो 10वें नंबर पर क्यों ना लाइन से चल रहा हो, 10वें नंबर पर है तो भी हो सकता है महाराज का संदेश कुछ हो, तो निकट है तो तुरंत के तुरंत सुन सकता है, और गैप पड़ गया है वो क्या सुन सकेगा, उसको क्या पता पड़ सकेगा, वहां तक सूचना नहीं पहुंच सकती है, समाचार नहीं पहुंच सकते हैं, कोई काम करने की आवश्यकता आ जाए तो मदद भी नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत दूर है, उसको ध्यान भी नहीं रहेगा, अब माने दृष्टि से ओझल है। तो इसलिए अपन को चाहिए कि ना ज्यादा निकट चलें और ना ज्यादा दूर चलें, अनुगमन करना चाहिए। तो अनुगमन के जो भाव रहते हैं, इसके पीछे कितने पवित्र भाव व्यक्तियों के अंदर छिपे रहते हैं, कब कैसे प्रसंग आ जाए, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, है ना, अपने गुरु में किसी का उनको धक्का ना लग जाए, कोई इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई उनकी अभिनय ना हो जाए, तो शिष्य जो है ना पूरे सावधानता के साथ चलते हैं कि उस स्वयं धक्का सहन कर सकते हैं, गुरु को ना लग जाए। कितनी अगल बगल दो शिष्य लेकर के चलते हैं कि उनको धक्का नहीं लगना चाहिए। अथवा कोई भी आपत्ति आ रही है, विपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए तैयार रहता है, ये अनुगमन कहलाता है। तो ऐसे जब भाव व्यक्ति के अनुगमन के होते हैं उसका नाम क्या है, स्वसत्थरागुप्ति। ऐसा कुंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ के अंदर में इसे प्रशस्त राग कहा। ये कौन सा राग है, प्रशस्त राग है। किसने प्रसंग ऐसे आते हैं, अनुगमन नहीं हो पाया, आगे गमन भी करना पड़े, कांटे हैं, पत्थर है, कुछ भी है, भीड़ है, अब उसके लिए कंट्रोल करना है, कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल कर रहा है तो उस समय वो आगे जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था बनाने के लिए आगे है, बाकी समय में क्या हो जाता है पीछे। तो अपन को लगा अरे अनुगमन नहीं किया इसने, वो अनुगमन ही व्यवस्था है, सेवा है कि भाई कोई टकरा ना जाए, कोई भीड़ है अथवा कोई कांटे पत्थर है तो उसको दूर करना है, तो अनुगमन रूप परिणाम प्रशस्त राग। परिणामों की निर्मलता में ही इतने विचार व्यक्ति के अंदर में होते हैं, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। प्रवचन सारे चे सोप्योग स्वरूपम वर्णितम। प्रवचन सार में भी यह सब सोपयोग है ऐसा कहा है। वहां की गाथा अध्याय 1 की 69वीं गाथा में कहते हैं, हो गया ना, देव जदि गुरु पूजा सो देव दानमी वासुशीलेषु ओवासादिषु दत्तो भगवो अप्पा। देव जदि गुरु पूजासु दानमी शीलेषु, और क्या बोले, देव जदि गुरु पूजासु, देव यानी सच्चे देव जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान जो हैं वो सच्चे देव कहलाते हैं। उन देवों के प्रति और देव जदि, जति, जति यानी जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधक होते हैं उन्हें यति कहते हैं, यति। और गुरु जिनसे अपन लोग दीक्षा धारण करते हैं, व्रत नियम संयम को धारण करते हैं, वे अपने क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। तो उनके प्रति जो पूजासु, पूजा के भाव होना, गुरु की पूजा करेंगे, देव की पूजा करेंगे, यति की पूजा करेंगे, ये जो पूजा के भाव हैं ये क्या है, ये भी शुभ मन है, सोपयोग रूप मन है, मुझे पूजा करना है। अब इसका मतलब एक भी ध्यान रखना चाहिए, पूजा के मौके पर भी तो पहुंचना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे जब आए, महाराज ठहरो, महाराज ठहरो,
महाराज को हो सकता है कोई काम करना हो, लिखना हो, पढ़ना हो और भी अन्य जगह जनता के लिए जाना हो अथवा भगवान के दर्शन वंदना के लिए जाना हो। अब तुम कहो थोड़े रुके महाराज, हमको पूजा करना है। तो महाराज आपके लिए नहीं रुकेंगे। आपके लिए चाहिए कि आप अपने समय के पहले वहां पहुंचे। आप अपने समय के पहले वहां पर पहुंचना चाहिए था और अपने समय सीमा में पूजन प्रारंभ करना चाहिए था। ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी थी। लेकिन आप इन सब के लिए महाराज को रोक करके रख रहे हो, ये तो सभ्यता नहीं है, ये कोई सम्यक मार्ग नहीं है। तो इन सारी बातों में जो अपना परिणाम होते हैं, जो अपने भाव होते हैं, ये सब शुभ मत है। और अथवा दानमी, उनके लिए जो दान, शास्त्र दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान इत्यादि दान रूप जो परिणाम हुआ करते हैं, ये भी परिणाम कैसे हैं? ये भी स्वरूप रूप परिणाम हुआ करते हैं। मैं आज महाराज को आहार दान दूंगा, अमुक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए क्या करूंगा? औषधि दान दूंगा। अमुक महाराज के लिए पेन पुस्तक की आवश्यकता है, हमारे पास है, हमें अपना पेन पुस्तक उनको भेंट कर दूंगा। इत्यादि प्रकार से ये जो दान के भाव होना, ये भी क्या है? प्रशस्त भाव है, प्रशस्त भाव है। बिना प्रशस्त भाव आए ऐसे परिणाम हो सकते नहीं। कितने लोग बोलते नहीं, हमारी वस्तु नहीं छूना, हमारी वस्तु नहीं उठा लेना, हमारी वस्तु नहीं है ना, नहीं ले सकते हो। भैया ले लिया तो क्या दिक्कत है? आपने दे दिया, आपका क्या चला गया, आपका क्या बिगड़ गया है? कोई आपकी कमाई का तो नहीं है, आपके अपने घर से तो नहीं लाए थे। आखिर में सदुपयोग करने के लिए तो उसका आपके लिए वस्तु प्राप्त हुई थी, दे दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कुछ परेशानी नहीं आ रही है। पुस्तक क्या, पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो और सामने वाला व्यक्ति के पास पुस्तक नहीं है, वो पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो आप पुस्तक दे दीजिए, पुस्तक उसको क्या कर दीजिए, ये आपके लिए प्रशस्त परिणाम दिखाएंगे। दानम में दान के सुशीलेषु, और सुशील अच्छा सील। अब अच्छा सील का तात्पर्य क्या है कि इसके दो अर्थ हैं। सील का अर्थ प्रकृति पैडी, सील स्वभाव, व्यक्ति के स्वभाव को, प्रकृति को सील कहते हैं। अच्छी प्रकृति होना चाहिए, ऐसा नहीं जब देखो तब चे 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 पे 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 उनकी रात देश कसाय मोह मार, ये हमेशा नहीं चलते रहना चाहिए। जो कोई बात हो जाए उसको लो समाप्त हो, ये समझदारी है, ये सबसे बड़ी समझदारी है। उस बात के लिए तुरंत ही समाप्त, गलत कोई बात हो गई है, 19-20 बात हो गई, उसको समाप्त कर देना चाहिए, तो समझदारी है। तो ऐसे भाव उत्पन्न रखना छोड़ दो भैया, क्या दिक्कत है? अपने लिए किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो अपना क्या गया, उसका कर्म उसको बंद होगा, ऐसा विचार बिना शुभ मन के हुए आ नहीं सकते हैं। जब शुभ मन हो जाता तो ऐसा लगता, किसी का धक्का लग गया, कोई बात नहीं, धोखा तो सभी से हो सकता है, धक्का तो किसी से भी लग सकता है। केवल आंखें निकालने से, आंखें दिखाने से कोई मतलब नहीं है, अपने से भी किसी के लिए धक्का लग सकता है। ऐसे जब व्यक्ति के अंदर परिणाम आते तो शुभ मन है, और किसी ने जान करके भी दे दिया है, कोई बात नहीं, उसकी सजा उसको अपने आप मिलेगी। हमारे कुछ कहने से, आंखें दिखाने से या उसके प्रति रोष करने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसा प्रशस्त मन वाला व्यक्ति विचार करता है। तो सुशील, अच्छा सील यानी अच्छा स्वभाव, अच्छी प्रकृति, एक अर्थ हो गया। दूसरा क्या हुआ? सील का अर्थ ब्रह्मचर्य व्रत। सील का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत। अच्छी तरह से अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करना, अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अपने ब्रह्मचर्य व्रत में किसी प्रकार के दोष नहीं आने देना सुशील कहलाता है। ये बहुत सुशील व्यक्ति है। नाम सुशील कुमार जी,
सुशील कुमार जी, कब केवल नाम से तो कोई सुशील नहीं हो सकते। सुशील का काम भी तो होना चाहिए कि आप कितने व्रत हैं, आपकी आंखें तो निरंतर महिलाओं की ओर जा रही हैं, तो कोई सुशील कैसे आप रक्षा करोगे अपने शील व्रत की? कोई आ जाए तो बड़ी खुशी हो जाते हो, बड़े प्रसन्न हो जाते हो, जब देखो तब उन्हीं के पास उठने बैठने के भाव होते हैं, शोभा नहीं देता, आपकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। साधु जन तो कोई ऐसे प्रसंग आ जाए तो ब्रुवन्नपि न ब्रूते, पश्यन्नपि न पश्यति, प्रसंग आ गया कुछ बात कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए, अपनी बात कह दिया और बात को समाप्त। उनकी अपेक्षा नहीं रहती है कि व्यक्ति हमारे से आए, हमारे पास बैठे, हमसे बात करें, बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। यदि इनमें सब में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, राग भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? हंसी आ रही है, किसकी हंसी आ रही है? ये राग की है। इच्छा हो रही बात कर ले, राग की है, वीतरागता की नहीं है। वीतराग व्यक्ति जो होते हैं, जिनका मन वीतराग रूप हुआ करता है, जिनका परिणाम पवित्र हुआ करता है, वो तो अपने काम से काम आवश्यक पड़ गया, कुछ प्रसंग बोलने का, कहने का, है ना, तो अपनी बात कह दिया, बोल दिया, समाप्त। वो भी अर्जेंट आवश्यक हो, टकटकी लगा करके नहीं देखते हैं वे, ऐसे प्रकार की बातों के लिए अनावश्यक नहीं करते हैं, मौन से ही टाल देते हैं। ये तभी बात करेंगे, क्योंकि जगत तो संसार है, संसार तो हर किस्म की स्थिति से भरा हुआ है। अब उसको राग और वीतरागता का अंतर नहीं ज्ञात है, वो नहीं समझता है, अतः उसके लिए इतनी ज्यादा भी उसके विषय में रुचि अरुचि भाव नहीं कि भाई राग रखने से क्या हानि और नहीं रखने से क्या लाभ, तो उसको कुछ मतलब नहीं रहता है। तो जैसा संसार रहता, संसार तो सोचता है कि चलो जितना बने महाराज के पास बैठ जाओ, लेकिन अब महाराज या माताजियों को भी तो चाहिए कि दुनिया बैठना चाहती है, लेकिन आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उनमें बैठ जाओ उनकी चर्चा में। तो जितने समय तक आप उनकी चर्चाओं में बैठोगे, उतने समय तक क्या खड़ा हो जाएगा? आप अपने धर्म ध्यान से वंचित रह जाएंगे। धर्म ध्यान आपका छूट रहा है ना। आपका उतने समय तक भगवान की जाप भी कर सकते थे, कोई स्तुति स्तोत्र भी पढ़ सकते थे, कोई पाठ भी कर सकते थे, और भी आत्मचिंतन भी कर सकते थे, ध्यान भी कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? उस राग में इतने आसक्त हो गए कि अपनी वीतरागता को खो दिया। वीतरागता को खो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बने कम से कम संपर्क, और वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है, वही व्यक्ति का आदर, उसी का सम्मान, उसी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति उमड़ती है, जो व्यक्ति क्या करते हैं, जो कम से कम संपर्क रखते हैं, जितना आवश्यक है उतना बाकी अपनी साधना में, है ना। कितने सारे प्रसंग मौन से, इशारे से पूरे कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अब जिनका धर्म ध्यान में मन नहीं लग रहा है, जिनका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, जिनका माला जाप करने में मन नहीं लग रहा है, स्तुति स्तोत्र के पाठ करने में मन नहीं लग रहा, अब तो समय पास करना ही है ना। तो समय पास करने के लिए तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, तो कोई ना कोई व्यक्ति बुलाओ, उनको बुलाओ, उसको बुलाओ, उनको बुलाओ, बैठो, बात करो, हंसो, उनसे कुछ, तभी तो वो आते जाते रहेंगे, नहीं तो फिर कोई आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही प्रयास व्यक्तियों के रहा करते हैं, ऐसे प्रयास रहते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अशुभ मन कहलाता है, और सुशील जिनके अंदर में नहीं, वो व्यक्ति तो प्रयत्नशील हैं कि हम अपने व्रतों में दोष क्यों लगाएं, ज्यादा परिचय क्यों इस प्रकार से अपन बढ़ाएं कि जिससे राग खड़ा हो, परिणामों की विकृतियां खड़ी हो, कई परिणामों में विकलता उत्पन्न होती रहे, तो ऐसे संग नहीं उपस्थित होने देने होते हैं। सुशील, ऐसे व्यक्ति सुशील कहलाते हैं। सुशील व्यक्ति, नाम से कब सुशील, सुशील खूब नाम सुना, लेकिन सुशील कहते किसे हैं? ये जिनकी प्रकृति बहुत अच्छी है,
प्रशस्त प्रकृति है, ऐसे सुशील श्रेष्ठ शील वाले हुआ करते हैं। उपवासादिषु और उपवासादि उपवास इत्यादि करने में रक्तो जो रक्त रहते हैं, तो रक्त सभी में लगाना है। जति पूजा में, देव पूजा में रक्त, यति पूजा में रक्त, गुरु पूजा में रक्त, दान देने में रक्त, सुशील के पालन करने में लीन और उपवास इत्यादि करने में रक्त रहते, लीन रहते। उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है, उपवास करना भी बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। और कितने लोग इस प्रकार से अनशनाओं दरिद्र व्यक्ति पर संख्या 10 परित्याग व्रत सय्यासन काया क्लेशा बाह्यम कपा अथवा प्रायश्चित विनय क्रिया व्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान उत्तरम, इन प्रकार के तप से तपसा निर्जरा से क्या करते हैं, कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, कर्मों को धोते रहते हैं। और कितने लोग प्रमादी तो प्रमाद में ही डूबे रहते हैं। गिनती गिने तो मालूम चलता है भैया साल भर में तुमने कितने उपवास किए, चातुर्मास में कितने उपवास किए, उपवास भी नहीं कर सके, त्याग भी नहीं कर पाते हैं, स्वाध्याय भी नहीं कर पाते हैं, और भी साधना जो होना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बतलाओ कर्मों का कैसे क्षय होगा? अपने आप तो कर्म धुल नहीं जाएंगे ना, अपने आप कर्म नहीं धुलते हैं। कर्म को धुलने होने के लिए यथाशक्ति यथासंभव तब त्याग करना आवश्यक रहता है। धन्य वो व्यक्ति कि जो उपवास आदि करते हैं। कभी कभी अपन किसी व्यक्तियों को देखते हैं कि वास्तविकता में उपवास में तो पीछे नहीं, त्याग में पीछे नहीं, कितने आगे आगे कदम बढ़ाते हैं। उनके विषय में लगता है विश्वस्त सागर जी में ये त्याग घी नहीं, क्या नाम से मीठा नहीं, कि नमक नहीं, कि ई नहीं, कि वो नहीं। विश्ववीर सागर जी में कहीं नीरस, कहीं फलाना, कहीं उपवास, ऐसे भाव से व्यक्ति का अंतर मन समझा जाता है कि उनके अंतर आत्मा के पवित्र भाव कितने ऊंचे हैं, कैसे वो त्याग करने में परिणाम है। विश्वाक्षर सागर जी में व्रत मुख कल्याण भगवान का है, मुख कल्याण का है, 3 दिन का है कि 8 दिन का है कि, तो इस प्रकार के उपवास इत्यादि करने में, त्याग इत्यादि करने में जिनकी कुशलता रहती है वो शुभोपयोगी साधु कहलाते हैं। शुभोपयोगी, और जिनके भाव ही नहीं होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो सकते यार, हम नहीं कर सकते यार, हम जो नहीं कर सकते, तो फिर कुछ नहीं कर सकते तो कर्मों का क्षय कैसे? इसकी फिर चिंता है क्या? नहीं कर सकते तो कर्मों का क्षय नहीं होगा, कर्मों की संवर निजरा नहीं होगी, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो शक्ति के अनुसार तो करते ही रहना चाहिए। यही इसमें जो रक्त रहता है, लीन रहते हैं, वे शुभोपयोगी आत्मा कहलाती हैं। तथा तत्रैव गणितम, उसी प्रकार से प्रवचन सार की गाथा अध्याय 2 गाथा 65 में कहा है, जो जानादि जिनिंदे पेक्षते सिद्धे तहे वितणागारे जीवेषु सानुकंपो सुसुभो तस्य। जो जिनेंद्र भगवान को जानते हैं, क्या करते हैं? माता जी लोग थोड़े आगे आ सकते हैं, थोड़े दो जो जानते जिनेंद्र, जो जिनेंद्र भगवान को जानते हैं, जानते का अर्थ है पहली बात तो ज्ञान तो होना ही चाहिए,
बिना ज्ञान के आप उनकी स्तुति भक्ति वंदना नहीं कर सकते हैं। जब तक उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो भगवान की भक्ति क्या कर सकते हो? खाली आप सामग्री चढ़ा सकते हो, वचन परिणाम का प्रयोग कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते, सिर झुका सकते हो, लेकिन इतने से इसकी अपेक्षा से ज्ञान के साथ जो अगर अपन उनकी वंदना स्तुति करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिना ज्ञान के की गई भक्ति और एक ज्ञान के साथ की गई भक्ति में कितना बड़ा अंतर है। जो बिना ज्ञान की भक्ति करते हैं उसमें जो लाभ मिलना बहुत कम है, और जो ज्ञान के साथ भक्ति करते हैं उसका एक अपूर्व लाभ है, अपूर्वी उसका आनंद है, अपूर्वी उसके लिए खुशी प्राप्त होती है। तो आचार्य कहते हैं कि जो जानते जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान को जानता है। अब यहाँ जानने से क्या अर्थ लेना है? केवल जानना मात्र ही नहीं, जानने के साथ उनकी स्तुति वंदना करता है। जाना क्यों? जाना क्यों? इसलिए कि हम उनकी सम्यक प्रकार से स्वरूप को समझ करके उनके गुणों की स्तुति कर सकें, उनके गुणों की वंदना कर सकें, उनके गुणों का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें, इससे अपन को लाभ है। गुणानुरागो भक्ति है ना, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। भक्ति क्या है? द्रव्य चढ़ा दिया इसका नाम भक्ति नहीं है, केवल हाथ जोड़ लिया, सिर झुका लिया इसका नाम भक्ति नहीं है। गुणानुराग तुम्हारे अंदर में कितना जगा, उनके रत्नत्रय में, धर्म में, उनका भगवान के अथवा गुरुओं के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इत्यादि गुणों में आपका जो अनुराग है, एक गुण मुझे भी कैसे प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, ऐसे जो भाव होते हैं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? ओ जानना सार्थक है। तो गुणानुराग होना चाहिए, और जब गुणानुराग गुणों पर दृष्टि पहुंचती है तो उन गुणों को पाने के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे गुण हमको कब प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाए? अपन कभी कभी जब स्तुति करते हैं ना तो अंदर से भाव से ऐसे गुण हमारे अंदर में कब आ जाएं, ऐसी अच्छाइयाँ हमारे अंदर में कब आ जाएं, तो ये भगवान को जानना सार्थक है। भगवान को देख देख करके कुछ ना कुछ अच्छाइयों के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है कि एक दिन में नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में एक अच्छाई आ जाए, तो समझ लेना कि अपन भगवान को जानना, दर्शन करना, स्तुति वंदना करना सार्थक हो गई। और इस ओर किसी का ध्यान ही ना जाए तो सालों के साल भी व्यक्ति व्यतीत होते चले जाएंगे और अपने अंतरात्मा में कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस दर्शन पूजा वंदना से कोई फायदा नहीं है। वेक्षति सिद्धेव तहेव अणगारे, अब तीनों में लगा लेना चाहिए। अनंत भगवान को जानना देखना, सिद्धों को जानना देखना, अथवा अनगार। अनगार किसे कहते हैं? अनगार, आगार कहते हैं मकान को, घर को, और अनगार जिनका घर नहीं है अथवा जो घर के त्यागी हैं, ऐसे मुनि को अनगार कहते हैं। मुनिजन क्या है? अनगार। और श्रावकों को सागार, सागार कहते हैं। गृहस्थों को सागार और साधुओं को अनगार। दोनों को बात को अपने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रसंग आ जाए तो मुनिजन अनगारी हैं और साधु श्रावक जन सागारी। सागारी क्यों है? क्योंकि वो घर में रहते हैं, घर का त्याग नहीं किया इसलिए वो सागारी है। और साधुओं ने घर का त्याग कर दिया। और कैसे त्याग किया है? अंतर मन से त्याग किया, इसलिए अनगारी है। जिसके अंतर में हमारा घर दिख रहा है तो वे अनगारी नहीं हो सकते। बाहर में भी क्या होना चाहिए? तो अंदर का बना हुआ जो उस घर के प्रति मोह भाव है, घर के प्रति बना हुआ राग भाव है, वो भी तो छूटना चाहिए, वो भी तो छूटना चाहिए। तो जिनका ये सब छूट जाता है वे अनगारी कहलाते हैं। उनको जो जानता है और उनको जो देखता है, यानी देखना यानी दर्शन करना, जानना यानी उनके स्वरूप को जान करके भक्ति भाव रखना, और
जीवेषु सानुकंपो, जीवेषु सानुकंपो, जीवों में, प्राणी जगत में जो अनुकंपा भाव रखना है, दया भाव रखना है, ये भी शुभ उपयोग है। जीवों की रक्षा करना है। महाराज से चिट्ठी खत्म हो गई, हमसे प्रायश्चित दे दीजिए। चिट्ठी खत्म हो गई, प्रायश्चित लेना एक सामान्य बात है, लेकिन चिट्ठी खत्म होने के पहले जो अनुकंपा भाव होना चाहिए था, यदि अनुकंपा भाव होती तो खत्म नहीं होती, और यदि खत्म हो गई तो उसके विषय में मन में पश्चाताप होना चाहिए। मन में आत्मनिंदा खेद होना चाहिए कि देखो भैया, हमारी थोड़ी सी असावधानता ने दूसरे के सारे जीवन को समाप्त कर दिया। यदि हम प्रमाद भाव नहीं रखते, देख करके चलते, तो उसकी जिंदगी समाप्त नहीं होती। जीवन कितना दुर्लभ होता है प्राणी के लिए, और सारा का सारा जीवन उसका समाप्त हो जाए तो कितना बड़ा हमने अपराध कर लिया है। ऐसे जब भाव व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होने लगते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन की कीमत उसको नजर आने लगती है कि जैसा प्रिय हमारे लिए अपना जीवन है, जैसा और जितना प्रिय अपना जीवन है, वैसा उतना हर आत्मा के लिए, हर संसारी आत्मा के लिए अपना जीवन प्रिय होता है। मच्छर आया और आपने हाथ पटक दिया, मच्छर आया और हाथ पटक दिया, अरे अनुकंपा भाव कहाँ गया? अनुकंपा भाव कहाँ गया? करुणा भाव होना चाहिए था। अनुकंपा अंतर से होती है। पानी तो छान करके पीते हैं, लेकिन कैसा छान करके पीते हैं? नल में थैली बांध देते हैं। क्या किया? नल में थैली बांध दी। अब बतलाओ, अनुकंपा भाव रहा कि नहीं रहा? अनुकंपा भाव नहीं रहा। कहाँ अनुकंपा? उन जीवों की कौन सी रक्षा कर लिया आपने? और जो भी पानी उसमें थैली के अंदर में जीव आ गए हैं, वे तो खत्म ही हो जाए। थैली बांधना एक वास्तविकता में अपनी धार्मिक पद्धतियां नहीं है, प्रमादी लोगों का एक प्रमाद है। कौन बड़ा बड़ा छन्ना लाए, कौन बार बार टांगे, कौन बार बार छाने, कौन ऐसा नल के अंदर बांध लो, हो गया काम। ऐसे प्रमाद भाव जब व्यक्ति के अंदर में आते हैं तो पहली तो हिंसा उसी समय से शुरू हो गई, प्रमत्त भाव होने प्रारंभ हो गए। जबकि शास्त्र कहते हैं कि ना तो थैली का विधान है और ना कपड़े को नल आदि में बांधने का विधान है। अभी तो शास्त्र क्या कहते हैं? बर्तन के ऊपर छन्ना लगाना चाहिए और उसमें पानी छानना चाहिए, उससे पानी छानना चाहिए। उससे आप जीवों की रक्षा कर सकते हैं, उसमें जीवों की रक्षा संभव है। और आपने छन्ना बांध दिया तो उससे जीवों की रक्षा नहीं हो तो धीरे सूख जाएंगे, तड़पते तड़पते रह जाएंगे, अथवा वो जीव सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनकी तकलीफ होगी। तो अनुकंपा भाव जब व्यक्ति के अंदर में आता है कि क्या हुआ, हम तो पानी, हम तो दयाभाव धर्म का पालन करते हैं। क्या धर्म का पालन करते हैं? हमारे घर में फूल बुहारी लगाई जाती है। फूल बुहारी यानी वो कोमल बुहारी आती है ना, उससे आप अपने घर का सफाई करते हो। चींटी होती है तो फूल बुहारी ले आते हो। अब फूल बुहारी जो है, फूल बुहारी से आपने बुहारा कि उस चींटी को कष्ट ना हो जाए, लेकिन झाड़ करके कहाँ किया ये भी तो बदलाव, नाली में डाल दिया, सारा झाड़